साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी सहजनवा नगर पंचायत के पटखौली में है, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में आज जो है संगठन को विस्तार से और आगे बढ़ाने के लिए उस पर तमाम तरह के जो जिम्मेदार है पदाधिकारी हैं उन्होंने चर्चा भी किया। लेकिन इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य विषय रहा यूजीसी खिलाफ, यूजीसी लागू जो कानून लागू हो रहा था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा यहां से जो है संदेश निकल के सामने आया है, जिस उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं और बड़े भैया जी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो आज कार्यक्रम में अपनी सदस्यता और पदों को ग्रहण किए हैं। ऐसे में बात कर लेते हैं कि लगातार यूजीसी को लेकर के पूरे देश भर में शबर समाज की एकता की नारे गूंज रही है और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो चलिए इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। एक छोटा सा सवाल, शबर समाज के लिए अभी जो है यूजीसी एक जो कानून लागू हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगाया क्योंकि पूरे देश भर में बहुत तेजी से हलचल मचा हुआ था। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के साथ साथ आपका उद्देश्य यूजीसी को लेकर के रहा, तो क्या कुछ? हम तो यूजीसी के बारे में अभी विस्तृत रूप से आप भैया लोगों से चर्चा हुई है। हमारे इतने यहाँ संगठन में जो भी आज पदाधिकारी भी बने हैं, इतना इनके अंदर इतना जोश है इस कानून को लेकर के कि यहाँ नहीं दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। कह रहे हैं कि दिल्ली में चला जाएगा, प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा, अमित शाह को घेरा जाएगा, उनकी गाड़ी नहीं निकलने देंगे, वहीं लेट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कहें? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कानून नहीं लागू होने देंगे। आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए, आने वाली जो हमारी पीढ़ी उसकी रक्षा के लिए हमें जो कुछ कुर्बानी देना होगा वो सब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत लोगों ने कहा कि 2027 की राजनीति चमकाने के लिए सारा प्रोपगंडा रचा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति अपने जगह पर है, राजनीति वो चमकावें अपना। हमको राजनीति से, हम तो हमारे ऊपर जो ये हमला हो रहा है, जो हमारे ऊपर कानून ला रहे हैं, उससे राजनीति से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो अपना कानून वापस ले जाएं, हमें उनसे क्या लड़ाई है? हमें किसी भी राजनीतिक पार्टियों से, किसी भी, चाहे भाजपा हो, सपा, बसपा, किसी से मेरा कोई दुश्मनी थोड़ा ना है। लेकिन अगर कानून ये लागू कर दिए तो दुश्मनी तो ये है, बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। क्या कुछ कहेंगे सर? आज इस कार्यक्रम, तो जो कार्यक्रम था वो तो चल ही रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में जो आपने कहा अभी कुछ देर पहले यूजीसी पे आपने जो चर्चा किया, नहीं आपने कहा भी कि 2027 को देखते हुए, नहीं मैंने ये तो सवाल इसलिए रखा क्योंकि तमाम तरह के कमेंट, उसी सवाल का मैं जवाब दे। जी बिल्कुल सर। देखिए 2027 का चुनाव हो सकता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी जब इनको ज़बरदस्ती हटा नहीं पाए माननीय पूज्य महाराज जी को, तो अब ऐसा कानून ला दें कि जो मतदाता सबसे अधिक उनके फेवरेट हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएं और ये सरकार न। पहली बार मैं ऐसा देखा कि केंद्र की सरकार खुद ही उत्तर प्रदेश की सरकार गिराना चाह रही है। पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो गलतफहमी में है। यहाँ के लोकल लोगों से कुछ पूछ लें, उनके तमाम संगठन में पदाधिकारी अब तो हो गए हैं। गोरखपुर अब लोकल नहीं रहा, गोरखपुर राष्ट्रीय राजनीति का हब बन चुका है। यहीं से राष्ट्रीय राज्यसभा के मेंबर और राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, बनाए हैं वो लोग। तो वो ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि जिनको वो हटाना चाहते हैं, जो जो उनको हटाने के लिए पीछे पड़ा उसका राजनीतिक अंत हो गया। पूज्य महाराज जी और इस शक्तिपीठ का, बाबा गोरखनाथ की उस पीठ का वो आशीर्वाद है कि जो उनके पीछे पड़ेगा वो खुद पीछे हो जाएगा। और नतीजा विधानसभा में भी देखे होंगे, एक नेता पीछे पड़े थे, विधानसभा में नहीं जीत पाए, बाद में वही केंद्र के लोग उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। सर अभी हमने देखा यूजीसी को लेकर के एक तरफ शबर समाज जो है इस कानून से हताहत होकर के, नाराज होकर के तमाम तरह के प्रदर्शन के, लेकिन वहीं विपक्ष ही कह लिया जाए जो जिनके पक्ष में लागू हो रहा था, भाई वो पक्षपात को लेकर के, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं लागू हो, लागू हो। तो इस पर क्या लगता है?
लागू होने के लिए तो मेरे समझ से नहीं कोई चर्चा नहीं, करा, अभी तो लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर लेकिन- हर जगह तो लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि ये जितनी भी इस समय वर्तमान में देखिए, यहाँ जब मंडल कमीशन आया तो सब लोग बीपी सिंह को कहते थे कि राजा नहीं फकीर है और देश की तकदीर है। और उसी राजा को लोग कहने लगे राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। और जिनके लिए वो मंडल लाए किसके लिए? पिछड़ी अनुसूचित जाति के लिए। पिछड़ी अनुसूचित जाति का एक आदमी बता दीजिए जो उनकी जयंती या पुण्यतिथि मनाता हो। अंत हो गया। इस मोदी और शाह का भी राजनीतिक अंत है यह कानून, यदि आ गया तो ये लिख के लीजिए। इसका उदाहरण है बीपी सिंह। आज इसमें जो है शपथ ग्रहण आज जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ऐसे में कितने लोगों को सदस्यता दिलाई गई और क्या पद जो है लोगों को ग्रहण कर? देखिए, दिलाया गया है 22 लोगों को सदस्य बनाया गया है। जिले से लेके और तहसील और ब्लॉक स्तर की कमेटी का गठन किया गया है इस तहसील में। चूँकि हम लोगों का एक सम्मेलन है, होली मिलन समारोह है 22 मार्च को, 22 मार्च को गोरखपुर क्लब से होना है। तो उसी के संबंध में जो भी संगठन में कुछ कमी बेसी है उसको हम लोग चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कोई जाति संगठन नहीं है। बिल्कुल, यह एक धर्म है। क्षत्रिय एक धर्म है जो हर जाति वर्ग विशेष गाय गऊ गरीब की रक्षा के लिए बनाया गया संगठन है। तो हम होली मिलन और सम्मान समारोह कर रहे हैं और न किसी जात से हिस्सा है न किसी जात से बुराई है। जो हमारे हित की बात करेगा, जो समाज और क्षत्रिय हित की बात करेगा, वो मरते दम तक हमारा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे में भैया हैं जो इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा इन्होंने बनाया था और इसको लेकर के जो है आज यहाँ पे इन्होंने सजनवा तहसील में इस कार्यक्रम को आयोजन किया है। सर, क्या नाम पड़ेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? हमारा नाम है अमितेंद्र पाल सिंह उर्फ अंकुर पाल सिंह और यहाँ पे अखिल क्षत्रिय महासभा का आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आज कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 22 लोग को बनाया गया है और तमाम तरह के पद दिया गया है। और जो लोग आए हैं उनको हृदय से हमारा आभार है। तो जैसे कि आपको मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज का ये कार्यक्रम संगठन का तो था ही, लेकिन इस संगठन से एक निर्देश भी निकल जारी हुआ और वो यहाँ के जिम्मेदारों के द्वारा वो निर्देश दिया गया, जिन्हें सावधान होना है वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अभी दिल्ली की लड़ाई और दिल्ली की अंगड़ाई बाकी है। फिलहाल क्या कुछ यहाँ के जो जिम्मेदारों का कहना था आपने सुना ही, देखा है। फिलहाल आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर दें। फिर मिलेंगे अगली ऐसी खतरनाक और बेहतर वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।